भाई गदर मूवी एक ऐसी मूवी थी जो जब अपने टाइम पर यानी कि जब वो सबसे पहले रिलीज़ हुई थी 20s में, तो भाई हंगामा मचा दिया था उसने। लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लोग इतना ज़्यादा इस मूवी को लेकर खुश थे कि भाई क्या मूवी बनाई है, क्या सनी देओल का मतलब एक्ट था, क्या सनी देओल का कैरेक्टर था। सकीना हमारे दिल को छू गई। तारा सिंह की दहाड़ हम लोगों को अंदर तक खुश करती थी। तारा सिंह का भाई साहब हैंडपम्प उखाड़ना, वाह 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 भाई साहब। आज भी ना पाकिस्तान में अगर कोई बात करता है हैंडपम्प की तो भाई ठर्रा जाते हैं लोग, क्या हैंडपम्प की बात मत करो। लोग ना अपने हैंडपम्पों को संभाल कर रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तारा सिंह का हैंडपम्प उखाड़ के ले जाए पाकिस्तान में। तो ये सिचुएशन हो चुकी थी जब ये मूवी आई थी। लेकिन अब भाई इसका दूसरा पार्ट आया, गदर 2 कथा कंटिन्यूस। अब यहाँ पर मूवी से एक्सपेक्टेशंस जो थी भाई, जो 90s 20s में जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं, फिर जो उसके बाद जो बच्चे थे, जो टीनेजर्स थे, जिन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ इस मूवी को देखते देखते निकाली है, फिर देखने के बाद निकाली है, वो इस मूवी से कहीं ना कहीं को रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग कहते नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ में नेगेटिविटी डालनी होती है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सीधे सीधे ये बोल रहे थे कि भाई ये तो क्रिंज मूवी है, ये नहीं कहीं पर भी स्टैंड कर पाएगी, ये है क्या बेकार मूवी है भाई, मत देखो, ये है वो। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलना, क्रिंज है, वैसी नहीं है जैसे पहला पार्ट था, बस रीमेक बना रखा है, गाने रीमेक बना रखे हैं, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा नहीं था। मूवी मैंने देखी, मूवी देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ शायद यहाँ बीच बीच में मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे आपको स्पॉयलर्स भी मिल सकते हैं, तो उससे बच के रहना स्पॉयलर्स से, ताकि जो चीज़ें हैं वो सही हो, बढ़िया हो, और आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि भाई चलो कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो मूवी देखते टाइम आपको पहले से पता थी। तो अब सबसे पहली बात जो मुझे इस मूवी में अच्छी लगी वो ये, नाम है गदर 2, स्टोरी गदर के आगे की है। सन्नी पाजी भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और सकीना भी हैं, सब हैं, मतलब कैरेक्टर लगभग वही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो उस टाइम का नॉस्टैल्जिया था वो बार बार अलग अलग मोमेंट्स में ना हमें याद करवाया गया। हमारी जो सबसे पहली एक मतलब हम बोले कि एंट्री जो सनी देओल की थी वो आँखों से हुई थी, ठीक है। जब वो ट्रेन आती है और ट्रेन में सनी देओल पढ़ता है कि कैसे कैसे पाकिस्तान ने क्या क्या करके भेजा था, और पूरा लिखा हुआ था। इस मूवी में भी हुआ ऐसा ही, सनी देओल की एंट्री आँखों से हुई। उसके बाद जो दूसरा सीन था वहाँ पर वो ये था कि सकीना से जब वो मिले, अभी नहीं मतलब उसके बाद जब वो अपनी पास्ट की कहानी बता रहे थे, जब वो हॉस्टल में मिलते हैं तो ट्रक से उतर के आते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, जो एक उनका जो साथी होता है, और उसका नाम मुझे भी, मैं बोल नहीं पाता उनका नाम क्या है, लेकिन वो जो साथी होता है, उनका जो दोस्त होता है मेनली, वो क्या होता है, वो सो रहा होता है, और जो अंडे होते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, वो मतलब इधर उधर हंगामा मचा रखा होता है उन्होंने पूरे के पूरे ट्रक में। तो उठती हैं, अब भाई साहब वो उठते हैं, वो बात करते, तो सेम ना यहाँ पर भी एक उनका एक साथी है, दोस्त तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ साथी है, और उसका भी जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त के तरीके ही, तारा सिंह के दोस्त के तरीके। तो ये भी चीज़ एक नॉस्टैल्जिया था कि हम लोग याद करें कि यार ऐसा भी था कुछ, मतलब ये चीज़ है। इसके अलावा फिर बीच बीच में जो एक उड़ जा काले कांवर एक जो सॉन्ग है वो हो गया, उसका जो कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो गदर का ओरिजिनल था उसको यहाँ पे यूज़ किया गया, ताकि वो जो एक फील है ना, वो नॉस्टैल्जिक फील वो दोबारा रिपीट हो। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कहीं ना कहीं गदर की याद दिला रही थी कहीं ना कहीं। और जैसी वो चीज़ें होती थी गूज बम्स आते थे कि सॉन्ग, अरे भाई क्या बात है। प्लस यहाँ पर मैं बताऊँ तो स्टोरी काफ़ी हद तक गदर की तरीके कॉपी की गई है, जो इसका एक सबसे ज़्यादा, भाई कुछ लोग पॉजिटिव पॉइंट भी बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट भी बोलेंगे, मैं इसको एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहानी नहीं कॉपी की गई है। हाँ कॉपी की है कहानी, लेकिन ज़्यादा नहीं की है। अब मैं तो हम लोगों ने देखा कि सनी भाई साहब, ठीक है, यानी कि तारा सिंह सकीना के लिए जब पाकिस्तान जाते हैं वो ट्रक में बैठ के जाते हैं, ठीक है, और ट्रक के साथ साथ क्या होता है वो पैदल भी जाते हैं। यहाँ पर भी सेम हुआ, वो अपने बेटे को बचाने के लिए गए ट्रक से, ठीक है, और ये चीज़ क्लियरली देखने को मिल रही थी कि वो ट्रक से गए हैं। यानी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मतलब ऐसी हैं कि
बढ़िया तरीके से चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर भाई जब वो आते हैं तो यहाँ पर हमें एक और नया सीन देखने को मिलता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपको याद होगा जहाँ पर सनी देओल ने हैंडपम्प उखाड़ा था, वो जगह याद है ना, उसी जगह पर दोबारा सीन शूट हुआ। और ये जो सीन था यहाँ पर, क्या सीन था यहाँ पे, सीन था भाई हमें ये देखने को मिला कि अब की बार जो सनी देओल का बेटा है, सॉरी तारा सिंह का जो बेटा जीते, उसके लिए वो बंदा वहाँ पर गया और जीते को वहाँ पे मारने वाले थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई फिर सेम चीज़ होती है। आता है तारा सिंह यहाँ पे दहाड़ता भाई, सबके सब साइड देख के सबके रोंगटे खड़े, सब शांत। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फाइट वगैरह होती है, वो भी अच्छी फाइट थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि कहानी थोड़ी सी ड्रैग हुई है थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद क्या था, कहानी बहुत जल्दी एंड हो सकती थी। कहानी को इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, जितना खींचा गया ख़त्म हो सकता था पहले, लेकिन यहाँ पे खींचा गया। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि कहानी इतनी ज़्यादा क्यों खींची गई। कहानी शॉर्ट की जा सकती थी, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने उस तरीके से अट्रैक्टिव नहीं किया, कहानी खींची। अब क्या होता है यहाँ पर भाई साहब, आगे बढ़ते तो एक सीन होता है भाई हैंडपम्प वाला। और वहाँ पर ऐसा होता है कि भाई जो तारा सिंह होता है वो अलग हो चुका होता है अपने जीते से, तो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है वहाँ पे, क्या कहते हैं, मोहल्ले में, गांव में। वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ से वो बंदा घिर चुका होता है और उसके पास कुछ नहीं होता हथियार, ठीक है, ना कोई लकड़ी वकड़ी ना कुछ और। वो क्या करता है, वो एक साइड मतलब पलट के देखता है, वहाँ पे होता है हैंडपम्प। बस उस बंदे का हैंडपम्प देखना और जो अगल बगल वाले जो लोग हैं उनका वो हैंडपम्प देखने के बाद तारा सिंह का रिएक्शन देखना, ओ भाई इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था ना। वह सच बताओ, ये एक ऐसा लौता सीन है इस पूरी मूवी में, इस पूरी मूवी में ऐसा लौता सीन है, इसको रिक्रिएट किया है और रिक्रिएट करके जो बनाया गया है, भगवान कसम इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला था ये, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला सीन था भाई। मैं सच बताऊँ, मैं बोल बोल कर थक जाऊँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला सीन है। यहाँ पर भाई तारा सिंह देखता है हैंडपम्प की तरफ और फिर दूसरी तरफ सबको देखता, फिर दहाड़ते हुए हैंडपम्प के पास पहुँचता है भाई। उसका एक कदम हैंडपंप की ओर, बाकी जितने भी थे वहाँ के लोग, उनके भाई साहब 10 कदम भागने की ओर थे। अगर तारा सिंह एक कदम बढ़ाता आगे चिल्लाते हुए हैंडपंप उखाड़ने के लिए, पाकिस्तानी जहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब 10 कदम पीछे भाग रहे होते हैं। उसमें भाई पाकिस्तानी आर्मी भी इन्वॉल्व है। मतलब किस तरीके से इन्होंने चीज़ें इस सीन में इंक्लूड, किस सीन में बनाई कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा, बहुत ज़्यादा। इसके बाद सनी देओल भाई साहब यानी कि तारा सिंह एक बार पकड़े गए, समझ में आता है। यहाँ पे वो दोबारा पकड़ लिए गए। अब वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर उनको दोबारा क्यों पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया, क्या पकड़ने का मकसद था। चलो भाई पकड़वा दिया। अब यहाँ पर पता नहीं क्या था, यहाँ पर भाई साहब ज़बरदस्ती ये था कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद भारत जिंदाबाद ऐसा करके कुछ बोल, पता नहीं क्यों बोल, क्या मतलब इनको मिलता, इन्हें बुलवाने की पूरी कोशिश की गई। अब ऑब्वियस सी बात है, जीते हैं, अपने बेटे के लिए कोई कुछ भी करेगा, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बोलूँगा। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो सन्नी पाजी हैं वो सीधे से बोलते हैं कि देख भाई, हमारे हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने से ना कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बॉर्डर तक की आवाज़ नहीं आएगी। सबसे अगर बुलवाओगे तो हिंदुस्तान की पूरी जनता से, लेकिन अगर हमसे बोलोगे हिंदुस्तान जिंदाबाद तो तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ओ भाई साहब, ये जो डायलॉग था खतरनाक, और इसके बाद जो दहाड़े हैं दोनों के दोनों, ओहो भाई बड़ा सेटिस्फेक्शन, बड़ा मज़ेदार। और इसमें तो एक बॉर्डर आपको मूवी याद आई थी जो बहुत मतलब फेमस हुई थी, उसमें सनी देओल भी थे और सुनील शेट्टी भी थे, बहुत सारे मतलब फेमस एक्टर्स थे। उस मूवी का एक सीन था जहाँ पर क्या होता है, जब सुबह होती है तो सनी देओल अपने पूरे गले में जो वो होते हैं ग्रेनेड, उसकी माला पहनते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग टैंकों पर कूद कर ढक्कन खोल के डालते हैं ग्रेनेड। याद होगा सीन, अगर नहीं हुआ तो वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको फोटो में। उस सीन में क्या होता है, वो एक एक करके सभी टैंक को ऐसे ख़त्म करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर भी सेम सीन हुआ। यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है कि अपने बेटे को वहाँ से इंडिया लेके आना था, तो वो क्या करते हैं, टैंक खा लेते पाकिस्तान का। और अब भाई वो एक टैंक उठाते, उनके पीछे 3-4 टैंक लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, उनके पास ग्रेनेड थे, तो वो भाई साहब कूद कूद कर सभी मतलब सेम सीन्स कर रहे हैं कि खोला
ग्रेनेड डाला, बंद किया और अपने टैंक पे दोबारा चले गए। तो ये जो सीन था ना, ये भी एक नॉस्टैल्जिक था। बॉर्डर जिन्होंने देखी है उसको, भाई मैंने बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा देखी है, मैंने गदर भी बहुत ज़्यादा देखी है। गदर मूवी के 2 पार्ट थे, मैंने पहला वाला पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूसरा पार्ट था वो भाई था भी और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया कि भाई मैं दूसरे पार्ट को लगातार देखता रहा, नॉन स्टॉप मैंने दूसरा पार्ट देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया दूसरा पार्ट देखने में। और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गदर मूवी का मैंने सेकंड पार्ट इतना देखा कि मैं अब बोल सकता हूँ कि भाई मैंने शायद अपनी लाइफ में कोई इतनी मूवी नहीं देखी होगी जितनी मैंने गदर देखी है। मार्वल्स की इतनी सारी मूवी, हमने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इतनी सारी बात देख ली, लेकिन भाई जितनी बार मैंने गदर देखी ना उतनी बार मैंने कोई मूवी नहीं देखी। इस बात का मैं भाई जीता जागता सबूत है, साफ कह रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये, यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मैं कह सकता हूँ लगी। वो डिसअपॉइंटिंग ये लगी कि हमने ये देखा कि सनी देओल भाई साहब यहाँ पे अपने तारा सिंह के कैरेक्टर में लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ वो कर सकते थे। तारा सिंह भाई 15 साल 20 साल के बाद का में दिखाया गया है, ठीक है, कि भाई जो उस टाइम पे था तारा सिंह जो गदर 1 में था, उसके बाद का जो तारा सिंह है वो 15 से 20 साल के बाद का दिखाई गई है स्टोरी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि तारा सिंह को थोड़ा सा मतलब यंग दिखा सकते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज भाई तारा सिंह 35-40 के आसपास होगा ना, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं मूवी तो तारा सिंह 35-40 से ऊपर का लग रहा है काफ़ी जगहों पे, क्योंकि जो फेस है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फूला सा है और दाढ़ी भी इतनी ज़्यादा मतलब पूरी भरी भरी है कि वो बंदा ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा एज लग रहा है। ये चीज़ है, यहाँ पे मैं थोड़ा कहते थे कि यहाँ पे थोड़ा सा सनी देओल को बोलते कि भाई थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा सा ज़्यादा और एक्टिव रहो, तो चीज़ें क्या हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया, क्या पता वो जानकर ऐसा रोल रखने की कोशिश कर रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ पे वो ये चीज़ करते तो जो चीज़ें होती वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब इसके बाद भाई अब जो नेगेटिव रिव्यूअर्स होता है, जो नेगेटिव बोलते हैं, वो बोलेंगे और वो ये कहेंगे भाई 40 साल का बंदा है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे, मतलब हैंड पंप उखाड़ेगा, ये कर रहा है वो कर रहा है, कैसे। ठीक है, तो भाई साउथ की मूवीज़ में जब हमारे बाहुबली इतना भारी शिवलिंग को कंधे पे उठा के चल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई लकड़ी तोड़ रहे हैं, बस उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक हथौड़े में एक बंदे का सर गायब कर दिया, एक हथौड़े में गाड़ी के दोनों टायर टूट गए और पीछे से गाड़ी उड़ गई। तो ये तो बहुत कॉमन और नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है इसका, लेकिन जितना बड़ा आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एवरेज थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ कर दिया फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें गलत कर दी, नहीं, चीज़ें सही थी, चीज़ें सेम थी। कहता नहीं कि भाई गिराने पर लगे रहते, तो इतना ज़्यादा गिराओ मत भाई, मूवी अच्छी है, मूवी देखो, सब कुछ अच्छा है देखो, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई साहब ये है ऐसा है वैसा, तो भाई इसमें आप ही गलती है, किसी की और की गलती नहीं जो आप ऐसा कर रहे हो। अच्छी मूवीज़ को भी अगर आप इस तरीके से गिराओ क्या होगा भाई, अच्छी मूवीज़ आनी बंद हो जाएंगी। सो सीरियसली जस्ट मूवी को देखो, जाके एंजॉय करो और फीडबैक में बताओ। बाकी एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि शॉट्स एक नंबर के थे बहुत ज़्यादा, और डायलॉग्स उससे भी बेहतरीन। और गदर मूवी में क्या था, गदर मूवी में ना एक सबसे बड़ा जो रोल था वो था बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर मूवी में से हटा दिया जाए, काफ़ी जो सीरियस होते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ से हटे तो मूवी में जान नहीं रह जाएगी। जैसे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था तब का जब सनी देओल क्या कहते हैं वहाँ पे जब ट्रेन में जा रहा होता है, ठीक है, वापस आ रहे होते हैं, वहाँ पे सकीना को गोली लग जाती है, ठीक है, तो इसके पीछे एक था ऐसे मतलब अजीब सा था कि हाँ 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 ऐसा करके था, हाँ 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 हाँ, ये जो था ना ये बैकग्राउंड म्यूज़िक वो इस मूवी का सबसे ख़तरनाक बैकग्राउंड म्यूज़िक था। ये होता नहीं कि एक एग्रेसिव बंदा एक एग्रेसिव पूरा का पूरा सीन बना रही है, वो दिखता था, और यहाँ पर वैसे था, लेकिन यहाँ पे दूसरे टाइप का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से बनाई है ना, एक बात बोलूँगा भाई गदर 1 से कम नहीं है गदर 2, कहानी थोड़ी सी ड्रैग की है, लेकिन हाँ गदर 1 से कम नहीं है। अब यहाँ पे मैं अगर तारीफ़ करूँगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि तारा सिंह और सकीना तो भाई साहब
एक नंबर की जोड़ी है भाई। उसकी जोड़ी को तो दुनिया में कोई और जोड़ी मात नहीं दे सकती। कोई भी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी जब तक भाई जिंदा है तब तक उनकी जोड़ी हिट है, सीधी सी बात। अब अमरीश पुरी अपने टाइम के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो जिस कैरेक्टर को निभा कर जा चुके हैं उस कैरेक्टर में कोई और बंदा किसी और को नहीं देख सकता। फैक्ट है ये, कोई नहीं देख सकता। अगर भाई मुझे बोला जाए कि मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो है, मोगैम्बो में आप किसी और को देख सकते हो, मैं खुद सोच में पड़ जाऊंगा कि कौन है जो भाई अमरीश पुरी को मोगैम्बो की तरीके टक्कर में दे सकता है, कौन हो सकता है। इमेजिन, सोचो सोचो सोचो, कोई भी आपको चेहरा सामने नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो भाई साहब एक ऐसा मतलब कैरेक्टर था, एक ऐसी मतलब अपनी छाप छोड़ के गया कि उस कैरेक्टर में कोई और किसी को देख ही नहीं सकता। और ये एक सबसे अच्छी बात थी गदर की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाई हम सभी जानते हैं कि अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो अब उनकी जगह कौन इस रोल को निभाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नए एक्टर की एंट्री हुई है। अब मैं उनका एक बार नाम देख के आपको बताता हूँ क्या है, फिर मैं उसके बाद मैं उनसे उनके बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मुझे वो एक लौते ऐसे एक्टर लगे, ठीक है, जो उनकी दहाड़, ठीक है, उनका गुस्सा, उनका रौब, उनकी मूछे, उनका सब कुछ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई नहीं आ सकता, भाई साहब नहीं आ सकता जो उनके बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो टक्कर थी अमरीश पुरी के। आज के ज़माने में बोलूँ कि अमरीश पुरी को टक्कर देने वाला शायद ये एक इकलौता ऐसा बंदा है जो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने विलन के रोल को निभा चुका है, सच बताऊँ तो। वरना मुझे नहीं लगा था शायद कोई कर पाए। मनीष वाधवा नाम है उनका, और मनीष वाधवा ने सच में अपना जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाया। मैं इस बात को लेकर मनीष वाधवा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। उनको एक छोटा सा सैल्यूट दे ही सकता हूँ कि भाई उन्होंने इस तरीके से पूरा का पूरा जो रोल था उसको निभाया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत बड़ी जो मुझे लगी कमी, स्टार्टिंग में एक नरेशन होता है, नरेटर अच्छा नहीं था। क्योंकि गदर में अमरीश पुरी थे, सॉरी ओम पुरी थे नरेटर। ओम पुरी की आवाज़ में दम था। यहाँ पे अगर आप ऑब्वियसली ओम पुरी भी नहीं है इस दुनिया में, तो आप उनकी जगह चाहते तो आप मनोज वाजपेयी को ले लेते, आप चाहते तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले सकते थे, आप चाहते तो अमिताभ बच्चन को ले सकते थे। एक भारी आवाज़ चाहिए थी जो ओम पुरी की वाइब्स को दोबारा फील करवाए, लेकिन वो नहीं हुई वाइब्स। बिल्कुल इतना घटिया नरेशन था, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आया था नरेशन सुनने में, बिल्कुल भी नहीं। बस ये था पूरा का पूरा रिव्यू, एंड आई होप और आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो भाई जाओ जाके देखो मूवी, क्योंकि ये मूवी वर्थ है। बीच में थोड़ा बहुत आप बोलोगे मूवी ड्रैग हो रही है, लेकिन तब भी भाई एक्शन सीन्स आपको कहीं ना कहीं इस मूवी को आगे कंटिन्यू करने पर मजबूर कर देंगे। मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी है ये। मूवी सच में डिज़र्व करती है कि भाई अच्छा खासा इसका जो है अमाउंट, इसका जो मतलब चीज़ें हैं वो अच्छी खासी जो है वो ग्रॉस करे और उसको कमाई करे, ताकि हमें गदर का तीसरा पार्ट भी मिले। तो गदर का तीसरा पार्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। मूवी में देख लो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं अगर स्पॉइल नहीं करना चाहता इस मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा गजब की मूवी है, एक नंबर की मूवी है। सो जाओ जाकर तुरंत देखो गदर। नहीं देख पाए तो कुछ टाइम वेट कर लो। जी के जो जी वो है, क्या नाम है इसका, जी का एक वो नहीं है OTT प्लेटफॉर्म, उस पर 2-3 महीने में आ जाएगी, तब जाके देखना। लेकिन भाई मूवी ज़रूर देखना, इस मूवी को मिस मत करना बाकी सभी मूवीज़ से कंपेयर करके। भाई शायद ऐसी हो या फिर किसी और के जो होते हैं नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं उनको सुन के। भाई अपना दिमाग लगाना, अपना सोचना, क्लिप्स आ गई होंगी क्लिप्स देखना, फिर आगे अपने मन के हिसाब से जाके देखना। भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि भाई आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। और इसी तरीके से आने वाले सभी रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मिस ना हो हमारे कोई भी लेटेस्ट अपडेट।